अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी यार, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा यार, आज जो बात करनी है एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करनी है। ज़ाहिर बात है सब का जो है वो अपडेट्स, नई से नई अपडेट्स मिल रही हैं। जो वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं यूके के लिए, कोई जो है किसी को ऑफ़र लेटर रिसीव हो रहा है, अनकंडीशनल लेटर जिसको कहते हैं, किसी को जो है वो कैश रिसीव हो गया है, किसी को डिसीजन मिल रहा है, कोई वीज़ा फ़ाइल कर रहा है। सारे काम जो है वो साथ चल रहे हैं सितंबर इनटेक 2023 के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कहा बात करनी चाहिए, जिसमें ज़ाहिर बात है जब आप का कैश आपको रिसीव हो जाता है, कईयों को हो गया है, कहीं का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, कईयों को जो है इसी मंथ के एंड तक रिसीव हो जाएगा। तो बात करनी है यार, जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने सेंड उनको करनी होती है यूके में, वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके वीज़ा पे। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो भाई आपका वीज़ा फुली रिजेक्टेड होता है। 100% चांसेस होती हैं आपके वीज़ा रिजेक्शन के। तो इसमें कोई नीच या कोई इस तरह का जो है कंप्रोमाइज़ आप इसमें नहीं कर सकते अपनी बैंक स्टेटमेंट पे। तो बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो ज़ाहिर बात है ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, ख़ास तौर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी मुश्किल था, हालांकि स्टेटमेंट मेरी अपनी थी, लेकिन फिर भी मुश्किल रहा है प्रोसेस। 1 महीना या 1.5 महीने के लिए पैसे अकाउंट में रखना तो एक थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। और ख़ास तौर जब किसी से जो स्टेटमेंट है वो बनवानी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब पैसे देने पड़ जाएँ, 8 लाख 10 लाख ऊपर देना पड़ जाए तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। जिधर इतने ज़्यादा पैसे लग रहे होते हैं तो साथ ये भी एक अलग से पैसे लग जाते हैं। तो इसी से मुतल्लिक बात करें तो यार, जब आप अपनी स्टेटमेंट बनवाते हैं तो स्टेटमेंट आप अगर किसी से स्पॉन्सर बनवाते हैं, अगर तो आपकी अपनी स्टेटमेंट है तो यार बहुत ही अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर करें। अगर आपने किसी से स्टेटमेंट बनवानी है तो 3 तरह के जो हैं स्पॉन्सर मतलब होते हैं जिनसे आप स्टेटमेंट बनवाते हैं। पहले नंबर पे ये होता है कि आप किसी को, कोई आपका बैंक मैनेजर कोई वाक़ुफ़ होता है या उसके किसी के ज़रिए आप वाकफ़ियत निकालते हैं, तो वो बैंक मैनेजर कहता है कि आप ठीक है, आप मुझे पैसे दें तो मैं जो है आपके अकाउंट में पैसे शो करवा दूँगा। एक ये होता है कि आप जो है इन्वेस्टर ढूंढते हैं, इन्वेस्टर को वो कहता है कि आप मुझे पैसे दें तो मैं आपका जो है वो मतलब लिक्विड मनी जिसको आप कहते हैं कि एक्चुअली आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट में नहीं होंगे, तो लेकिन वो कहता है कि मैं आपके अकाउंट में शो करवा दूंगा। और मैनेजर कहता है कि जब मुझे मेल आएगी तो मैं बोल दूंगा कि हाँ इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। और एक होता है कि आप इन्वेस्टर्स को कहते हैं और इन्वेस्टर को आप पैसे देते हैं, तो वो एक्चुअली जो जितने पैसे होते हैं 28 30 या 35 दिन के लिए वो आपके अकाउंट में पैसे लिखवा देता है और उसके जितने भी पैसे बनते हैं वो आप उसको देते हैं। इनमें से कौन सा तरीक़ाकार सही है, कौन सा गलत है यार? अगर पहले की बात करें, अगर आप अपने बैंक मैनेजर, कोई आपका जानने वाला है, कोई दोस्त है, अगर वो आपको ये कहता है कि आप मुझे पैसे दे देना, मैं आपके अकाउंट में पैसे शो कर दूंगा, कि जब मुझे मेल आएगी मैं उनको बता दूंगा कि हाँ यार इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो यार ये सरासर तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा वीज़ा पे इम्पैक्ट होता है। आपका जो वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा, इस पे आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि पहले यूके में सूरत हाल ये थी कि इनको स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी, इनको पैसे की ज़रूरत थी, ये कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं थे देते चीज़ों पे। ये बस धड़ा वीज़े देते जा रहे थे, लोग आते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे पिछले 1 साल में, 6 लाख से ऊपर स्टूडेंट इधर यूके में आए हैं 1 साल में। 2022 की बात कर रहा हूँ। तो इनको उस टाइम ज़रूरत थी, लेकिन अभी ये सूरत हाल है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं इधर कि ये एक चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, क्रिटिकल तरीके से ये चीज़ें चेक कर रहे हैं। थोड़ी सी भी इनको गड़बड़ लगती है तो भाई ये वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये भाई तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, जिसमें आप इन्वेस्टर को पैसे देते हैं और वो कहता है कि ठीक है जी मैं आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट में शो करवा दूंगा, आपके जो हैं एक्चुअली उसमें पैसे नहीं होंगे लेकिन आपके अकाउंट में शो किसी ना किसी तरीके से हो जाएंगे और आपकी जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगी। तो ये भी तरीक़ाकार जो है ये भी बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है। इससे भी आपका वीज़ा जो है वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो है जितना आपका प्रोसेस 1 साल या 6 महीने चलता रहा है उस पर पानी फिर जाएगा, उसका आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप जो है फिर आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये भी, इसको भी छोड़ें। जब तीसरा तरीक़ाकार है उस पर क्या है कि वो कुछ ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्टर को पैसे देते हैं और इन्वेस्टर जो है वो पैसे आपके लिखवा देता है आपके अकाउंट में, जो कि एक्चुअल पैसे भी होते हैं और आपकी जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट
हो जाती है। तो ये कुछ हद तक तरीका का ठीक है, इस पे जो है वीज़ा वगैरह लग भी जाता है, लेकिन जो है इम्प्रेशन बैठ जाता है। पर सूरत हाल ये होती है कि जब आप इन्वेस्टर को पैसे देते हैं तो आप नया अकाउंट बनवाते हैं, उसमें अगले ही दिन आपकी जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है और 30 दिन बाद आपका अकाउंट जो है वो मतलब पैसे अपने निकलवा देता है, आपकी 1 मंथ की स्टेटमेंट बन जाती है। तो ये इसका जो वीज़ा जो है वो लग जाता है, लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा सा बैठ जाता है। कोशिश ये करें कि आप उस अकाउंट में पैसे रखवाएं जो कि आपका 1 साल से आप 1.5 साल से 2 साल से आप यूज़ कर रहे हैं, और उसमें पैसे रखवाएं। सबसे पहले तो यार कोशिश ये करें अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली के मेंबर से, किसी से जो अपने दोस्त जो करीबी हैं उनसे पैसे लें और अपने बैंक में रखवाएं कोशिश करके। अगर इस तरह पॉसिबल है, ये सबसे बेस्ट तरीका कार रहेगा, क्योंकि इससे आपके पैसे भी बचेंगे। जो ऊपर 8-10 लाख लग रहा है तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल मैच्योर तरीके से हो जाएगी और आपका वीज़ा बिल्कुल ओके तरीके से आपका लग जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार इस तरह जिस तरह भी कोशिश कर लो, कोई रिश्तेदार जो है कोई भी जो है पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप इस तरीके की तरफ जा सकते हैं, इन्वेस्टर वाले तरीके की तरफ, जो मैंने 3rd नंबर पे बताया कि जो एक्चुअल पैसे रखवाएगा। और कोशिश करें अगर वो इस बात पे एग्री होता है कि आपका जो अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है उस पर पैसे रखवाएं, तो ये तो सबसे बेस्ट रहेगा। और इसमें मैं एक और बात जो है यार वो ऐड करता चलूँ, जो पाउंड का रेट आजकल चल रहा है पाकिस्तान में, जो सूरत हाल या इवन इंडिया में जो सूरत हाल चल रही है, पाउंड का रेट डेली ऊपर नीचे हो रहा है। यानी एक दिन अगर चेक करें 370 होता है, दूसरे दिन चेक करें 350 होता है, 355 होता है, यानी ऊपर नीचे जा रहा है। तो जो बैंक स्टेटमेंट भी है ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो कोशिश करें कि जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा रखवाएं, यानी अगर 50 लाख की रिक्वायरमेंट है 55 लाख तक या 51, 52, 53 यानी कम से कम 2-3 लाख ज़्यादा रखवाएं। अदरवाइज़ ये होगा कि आप 3 महीने बाद अगर आखिरी दिन भी जो पाउंड का रेट है थोड़ा सा ऊपर चला गया तो भाई ये स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगी और वीज़ा पे इम्पैक्ट आ सकता है, वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। कोशिश बल्कि यही करें कि अपना जो स्टेटमेंट है वो पाउंड में बनवा लें। सबसे बेस्ट तरीका कार यही है कि अपनी जो स्टेटमेंट है वो पाउंड में रखवाएं। पाउंड जितना मर्ज़ी ऊपर नीचे जाता रहे, जो मर्ज़ी होता रहे, आपकी स्टेटमेंट पाउंड में रहेगी, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा स्टेटमेंट पे और आपका वीज़ा जो है वो 100% लग जाएगा। तो यार ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने सोचा लाजमी आपके साथ करनी चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।